हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? द ब्लैक एरोप्लेन। उसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ये क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं और क्या क्या कैसे कैसे कहा गया है कहानी में, किस किस तरह से ब्लैक एरोप्लेन जो है, ब्लैक एरोप्लेन को जिसका नाम रहता है, ठीक है, जिसके एक पायलट हैं और वो जो पायलट है वो अपने प्लेन डाकोटा DS-088 को लेकर के उड़ता रहता है। जब वो अपने घर जाता रहता है, इंग्लैंड जाता रहता है अपने फैमिली के साथ, जब अपना छुट्टी बिताने के लिए जाता है तो किस किस तरह की घटनाएं घटित होती है और उसे क्या क्या सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। फर्स्ट वन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखा जाए। आई विल टेक द रिस्क, कह रहा है कि मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम लूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। व्हाट इज द रिस्क, आखिर वो जोखिम क्या है, वो रिस्क क्या है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और ये जो रिस्क है इस रिस्क को नरेटर क्यों उठाता है, आखिर वो रिस्क नरेटर क्यों लेता है। द रिस्क रेफर्ड हियर इज द डिसीजन ऑफ द नरेटर टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड्स है। कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क बताया गया है उस चीज का नरेटर के द्वारा, यानी वो जो डिसीजन था, जिस डिसीजन में वो ये कहता है कि स्टॉर्म क्लाउड्स था और उस स्टॉर्म क्लाउड्स में वो जो स्टॉर्म क्लाउड्स था उस स्टॉर्म क्लाउड में आंधी तूफान वाली जो समय चल रहा था, जो आंधी तूफान था, काफी बादल घिरे हुए थे, उसमें यानी अपने प्लेन को ले जाने का जो निर्णय था, इस निर्णय को वहां पर जोखिम भरा कहा गया है। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गो होम, यानी ये जो नरेटर था वो नरेटर रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है, एंड टू हैव हिज ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली इन इंग्लैंड नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन इंग्लैंड में अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है और इसी कारण से वो कहता है कि मैं ये रिस्क लूंगा। सेकेंड वन क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। सो हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड द फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, यानी कह रहा है कि जब ये जो आउदर जो था, लेखक जो था इसके डाकोटा DS-088 के जो पायलट था, वो अपने प्लेन को जब लेकर के जा रहा था तब उस समय जो था किस तरह का वेदर था, कैसा मौसम था। When the pilot started flying his aeroplane, जब पायलट ने क्या किया, अपना प्लेन को उड़ाना शुरू किया। It was a clean weather as the moon was up in the east, वेदर जो था ना बिल्कुल साफ था, मौसम बिल्कुल क्या था, साफ था, और साथ ही साथ मून जो था ना वो बिल्कुल ईस्ट में दिखाई दे रहा था। The stars were shining and there was not any clouds in the sky, कह रहा है कि उस समय जो स्टार्स जो थे ना वो भी शाइनिंग कर रहे थे और आसमान में थोड़ा सा भी जो क्लाउड कहा जाना, थोड़ा सा भी बादल घिरा हुआ नहीं था। वेदर बिल्कुल साफ था, बिल्कुल चांदनी रात दिखाई दे रही थी। Why was the pilot flying his old Dakota aeroplane over France back to England, कह रहा है ना कि जो पायलट जो था वो अपने पुराने डाकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से यानी कि लेकर के इंग्लैंड क्यों जा रहा था, फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड क्यों जा रहा था। द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, यानी जो पायलट जो था ना, ओल्ड डाकोटा प्लेन का जो पायलट था, वह पायलट अपने प्लेन को लेकर के फ्रांस से जा रहा था, फ्रांस से बैक टू इंग्लैंड, और जा कहाँ रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, क्योंकि वो चाहता था कि अपना जो यानी कि हॉलीडे है, हॉलीडे हम अपने परिवार के साथ बिताएं और साथ ही साथ जो मॉर्निंग का इंग्लिश ब्रेकफास्ट है वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी मैं अपने फैमिली के साथ ही करूं। इस कारण से वो क्या कहता है कि उस छुट्टी का वो आनंद उठाना चाहता है। What happened when the pilot was about 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, कह रहा है कि जब पायलट पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया था तब क्या हुआ था, जब पायलट पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया था तब क्या हुआ था। द पायलट saw storm clouds
when he was about 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस। कह रहा है कि जब पायलट पेरिस से 150 किलोमीटर आगे चला गया था तब उसे स्टॉर्म क्लाउड दिखाई देता है। तब उसे पूरा दिखता है कि आसमान में बादल घिरे हैं, काले काले बादल सामने नजर आता है और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल पहाड़ के जैसा है और उससे आगे बढ़ पाना उसके लिए संभव नहीं था और सोचता है कि आखिर में अब उससे कैसे आगे जा पाऊंगा। Why was the pilot happy to find his aeroplane behind another aeroplane? ये जो पायलट था डाकोटा DS-088 का जो पायलट था वो क्यों खुश था कि चलो भाई मैं किसी दूसरे पायलट के पीछे हूं। आखिर उसके खुश होने के पीछे कारण क्या था और ऐसा क्यों लगता है? बिहाइंड द एरोप्लेन इन द ब्लैक क्लाउड्स है, यानी जो काले रंग के बादल थे उस काले रंग के बादल में अपने आप को किसी दूसरे प्लेन के पीछे पा करके अपने आप को देख करके वो खुश क्यों होता है? The pilot was happy to find his aeroplane behind another aeroplane in the black clouds है। कह रहा है ना कि पायलट जो था ना वो अपने एरोप्लेन के ब्लैक क्लाउड्स में किसी दूसरे एरोप्लेन के पीछे पा करके बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मैं किसी दूसरे प्लेन के पीछे हूं। बिकॉज another pilot was helping him come out of his storm clouds है, क्योंकि जो दूसरा पायलट जो था दूसरा पायलट उसे क्या कर रहा था? मदद कर रहा था। क्या करने में? ही कम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स है, जो स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे ना उस स्टॉर्म क्लाउड से उसे बाहर निकालने में मदद कर रहा था। Why was the pilot frightened again? पायलट जो था ना उस पायलट को दोबारा डर क्यों लगता है? पायलट जो था डाकोटा DS-088 का जो पायलट था उस पायलट को दोबारा डर क्यों लगता है? The pilot felt frightened again because the fuel was not sufficient to reach the destination। कह रहा है ना कि पायलट जो था ना वो पायलट बिल्कुल डरा हुआ था क्योंकि उसके जो सेकंड टैंक थे सेकंड टैंक में पर्याप्त फ्यूल नहीं थे, जिससे कि वो अपने डेस्टिनेशन तक अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। एज इट वॉज ओनली इनफ फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स है, उसके पास मात्र अब इतना ही उतना ही फ्यूल बचा था जिससे कि वो 5 से 10 मिनट और चल सके, 5 से 10 मिनट और आगे जा सकता था। Why did the writer go to the control center immediately? राइटर जो था ना वो कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली क्यों जाता है? वो जो डाकोटा DS-088 का यानी इसके जो राइटर है जो पायलट था वो कंट्रोल सेंटर में पेरिस कंट्रोल सेंटर में जो वहाँ का कंट्रोल सेंटर था नियंत्रण कक्ष था उस नियंत्रण कक्ष में क्यों जाता है? The writer went to the control center to ask about the black aeroplane। पायलट जो है ना वो जाता है कंट्रोल सेंटर में, दूसरा जो मतलब कि वो इसलिए जाता है ना कि वहां पर जाकर के ब्लैक एरोप्लेन जो था उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में मैं कुछ पूछ सकूं और वो पूछने के लिए जाता है। सो ही कुड थैंक द पायलट फॉर सेविंग हिज लाइफ। और साथ ही साथ इसलिए भी जाता है ना कि वो पायलट जो कि हमारा जीवन बचाया है हमारा लाइफ बचाया है उसे कम से कम मैं धन्यवाद कह सकूं और उसे धन्यवाद कहने के लिए वो जो कंट्रोल सेंटर जो था पेरिस कंट्रोल सेंटर में वो जाकर के वहां पे जाता है और एक लेडी से उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है। Why was the writer shocked after hearing the woman's word? ये राइटर जो था ना उस औरत के बात को सुनकर के क्यों शॉक्ड हो जाता है? उसे अचंभा जैसा क्यों लगा करता है? The writer was shocked. The writer was shocked after hearing the woman's word। यानी राइटर जो था ना वो राइटर उस औरत की बातों को सुनकर के पूरा एकदम शॉक्ड हो जाता है। Because she told him that, क्योंकि वो जो यानी कि लेडी जो थी ना वो इस पायलट को ये बताती है कि that there was no other aeroplane flying that night। यानी उस रात से कोई प्लेन उड़ा नहीं है। यानी पायलट जो था उस पायलट को उस यानी कि कंट्रोल सेंटर की एक लेडी जो ऑफिसर थी वो बताई कि हमने रडार पे कोई प्लेन कल रात से देखा नहीं है। एज शी हैड सीन ऑन द रडार, वो कहती है कि मुझे पिछली रात से रडार पे कोई और दूसरा प्लेन आपका यानी आपके सिवा और कोई नजर नहीं आया है। Why did the narrator want to meet the pilot of the black aeroplane? नरेटर जो है वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट से क्यों मिलना चाहता है? नरेटर जो है वो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था उस पायलट से वो क्यों मिलना चाहता था? द नरेटर वांटेड टू मीट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। नरेटर जो है ना वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना चाहता था बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक इट्स पायलट, क्योंकि उसके पायलट को वो धन्यवाद देना चाहता था। ही हैड सेव्ड नरेटर्स लाइफ, क्योंकि वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो नरेटर के लाइफ को बचा दिया था
गाइडिंग हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड्स है, क्योंकि उसे स्टॉर्म क्लाउड्स से बाहर निकलने में उसे गाइड किया था। ही हैड लैंडेड सेफली एट एन एयरपोर्ट है, और उसी के मदद से वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन के मदद से ये जो पायलट था डाकोटा DS-088 का पायलट, वो एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर पाया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।